Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video, I'm going to talk about some of the complex emotions that we feel, some very complex problems that we go through in our life. जैसे कि jealousy, then cheating, feeling replaced, feeling that people are betraying us. Not just the physical cheating, but otherwise also. People are betraying us in some way. जैसे कि friends के साथ हो सकता है, आपके दूसरे relatives के साथ हो सकता है, workplace में हो सकता है, ठीक है? And then having this constant comparison with other people, and then feeling happy when other people fail or other people are not succeeding in their life or something bad happens to them, then secretly feeling this kind of a happiness inside. ठीक है? Then कभी कभी ये confusion that sometimes you may come across people जहाँ पे आप थोड़ा एक emotional overwhelm में चले जाते हो कि whether to feel good about this person because this person is so good to you, because this person is so fantastic, the person is actually so good, so nice, so talented, and maybe having so many qualities, whether to learn from them, whether to be motivated by them or be jealous of them. मतलब एक emotional confusion. ठीक है? So ये तो सिर्फ कुछ ही चीजें मैंने मेंशन करी है, some very complex emotions. तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, हम कुछ ही चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे. एंड बाकी तो आप अगर आप खुद से कर सकते हो तो यू कैन एनालाइज ऑन योर ओन दिस थिंग्स एंड यू कैन वर्क ऑन देम. बट ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू हाउ टू एक्चुअली ट्रेस बैक एंड हाउ टू एक्चुअली फिगर आउट द रूट कॉज ऑफ दिस थिंग्स. देखो, ये जो फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस है, हम बोलेंगे कि अगर किसी के साथ चीटिंग हुआ है, सपोज इन ए रिलेशनशिप, तो वो पर्सन बोलेगा ना कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है एंड दिस इज द पर्सन व्हाई आई एम एक्सपीरियंसिंग अ चीटिंग एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है विद फलाना अदर कलीग. ठीक है? या फिर आपकी सास आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है विथ योर देवरानी और जेठानी और सम अदर रैंडम फैमिली मेंबर, सम रैंडम रिलेटिव. ठीक है? तो आप बोलोगे कि मैं जो ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दिस कंपैरिजन थिंग, या फिर फीलिंग लो, या फिर मेरे सास को, या फिर मेरे इन लॉज के साइड में, या फिर मेरे ऑफिस में जो लोग मुझे ये सारे तंग कर रहे हैं बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इनके साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे कहीं ना कहीं पे खुशी मिलती है. तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स आप कहीं ना कहीं पे बोलोगे कि इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोगों की वजह से मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अदरवाइज आई हैव नो रीजन टू फील दिस वे. ठीक है? लेकिन आई वुड लाइक टू डिफर हियर, क्योंकि जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग में मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है एंड ऑब्जर्व करा है, ये चीज़ें बहुत पहले से ही हमारे लाइफ में चल रही है. ये सारी जो इमोशंस है, इन सब का बीज हमारे माइंड में बहुत पहले से ही है. ठीक है? एंड यहाँ पे मैं पास्ट लाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इसी लाइफ की मैं बात में कर रही हूँ. आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स एंड सम क्रिएट सम रेफरेंसेस जिसको आपको यूज करना है इन योर ओन लाइफ टू सी इफ यू हैव गॉन थ्रू सच थिंग्स और नॉट. सो पहला एग्जाम्पल मेरा खुद का है. आई वॉज देन अराउंड 10, 12, 13 years ऑफ एज प्रोबेबली. तो मैं पैसे जमा करती थी, वो जो गुल्लक नहीं रहता था मिट्टी का, ठीक है, तो उसमें मैं पैसा में जमा मैं करती थी. वेन एवर समबडी यूज टू गिव मी मनी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी हो गया, तो मैं उसमें 50 रुपया, 100 रुपया मिल गया तो मैं खुद को बहुत धनवान भी फील करती थी. तो आई यूज टू सेव दैट काइंड ऑफ ए मनी. तो सेव करके ना मेरे पास अराउंड 700-800 रुपया हो गया था. तो आप सोचो, इतना टाइम पहले 700-800 रुपया मतलब बहुत पैसा होता है. ठीक है? और वो भी एक बच्चे के लिए. तो मैंने इतने सारे पैसे मैंने जमा कर लिए थे. एंड फिर मैंने मेरे एक रिलेटिव को वो पैसे मैंने दिए थे. ठीक है? मेरे एक रिलेटिव को मैंने वो पैसे दिए थे, क्योंकि वो ना एक सिटी एरिया में वो बंदा रहता था. मैंने उसको ये कहा था कि आप ना ये पैसे लेके जाओ, अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ, वहां पे ना बहुत अच्छा सामान वगैरह नहीं मिलता है. तो आप तो सिटी में रहते हो, आप अपने सिटी से ना मेरे लिए अच्छा अच्छा लिपस्टिक एंड ये सारी चीजें, क्रीम, अच्छा एक परफ्यूम, ये सारी चीजें ना आप मेरे लिए खरीद के लाना. ठीक है? देन आई वाज स्मॉल. तो लेकिन मुझे तभी से ही वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी. ठीक है? तो मैंने उनको वो पैसे दिए. यू नो व्हाट दैट गाय डिड? ही नेवर रिटर्न मी दैट मनी ऑल्सो, ही नेवर बॉट मी दोज थिंग्स ऑल्सो. ठीक है? तो उसने बेसिकली एक छोटे से बच्चे को उसने चीट कर दिया. ठीक है? सो मैंने उस चीज से क्या सीखा? सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मी हियर. मी एज ए चाइल्ड,
आई गेव माई ओन सेव्ड मनी टू ए गाय, जो कि हमारा रिलेटिव ही है, कि आप जाके, वो क्लोज रिलेटिव है बाय द वे, कि आप जो वो चीजें लेके आओ मेरे लिए। और उसने एक छोटे से बच्चे पे चीट कर दिया। तो आई एज ए चाइल्ड आई लर्न हाउ इट फील्स टू बी चीटेड ऑन, मे बी फॉर मनी। ठीक है, तो मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, इस फीलिंग को मैंने, सीड्स मैंने डाल दिया मेरे माइंड में। आई लर्न दिस थिंग्स, आई टॉट माई सेल्फ दिस एक्सपीरियंस, आई टॉट माई सेल्फ कि कैसे फील करते हैं टू फील बीइंग चीटेड ऑन। ठीक है, फिर ये जो पर्सन था, अभी आई वॉज ए चाइल्ड, मुझे नहीं पता था कि कौन क्या करने वाला है, क्या कौन कर रहा है। तो वो हमारे घर आता था, तो मैं उसको पूछती थी कि वो पैसा किधर है, आपने कुछ खरीदा क्या मेरे लिए, आपको कुछ मिला क्या, आप कब लाने वाले हो। मैं महीनों तक मैं वेट करती रही कि वो लेके आएगा, बट ही नेवर गॉट मी दैट। एवरी टाइम ही यूज्ड टू टेल मी कि हाँ नेक्स्ट टाइम आता हूं तो लेके आता हूँ, मैंने खरीद के रखा हुआ है, मेरे घर पे ही है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ। सो ही कंटिन्यूअसली लाइड टू मी फॉर मंथ्स टुगेदर। तो फाइनली जाके मैंने अपने पेरेंट्स को जब मैंने ये सारी बातें बताई, सो पेरेंट्स तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने अपने लाइफ में ऑलरेडी ऐसे लोगों के बारे में सुना है, ऐसे बिहेवियर्स के बारे में सुना है, ऐसी चीजों के बारे में सुना है। तो उन्होंने फिर उनका नैरेटिव मुझे बताना स्टार्ट किया कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, एंड एवरीथिंग, देयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड, देयर शेयर ऑफ देयर नैरेटिव्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें फिर और एड ऑन हो गई, और मेरे जो इस फीलिंग को, जो बीइंग चीटेड ऑन, ये जो फीलिंग था मेरा, इस चीज को और सॉलिडिफाई कर दिया, और ज्यादा इसमें और पर्सपेक्टिव्स ऐड कर दिए मेरे पेरेंट्स के। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये बातें सुनी, उनको भी बड़ा गुस्सा आया कि एक छोटे से बच्चे को आपने कैसे चीट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना नैरेटिव बताया, अपना स्टोरी, कि उनके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ। सो काइंड ऑफ क्या हुआ, मेरा इस फीलिंग के ऊपर और ही लेयरिंग बढ़ता चला गया, ये और ही कॉन्क्रीट होता चला गया। ठीक है, सो इन कट शॉर्ट टू माई एडल्ट लाइफ, ठीक है, when I started maybe experiencing more of these people, maybe in relationship, maybe with friends, maybe with teachers in college, maybe like overall random people, ठीक है, तो इस चीज को मैंने बहुत बार फिर से मैंने एक्सपीरियंस करा। तो क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट था, कहने का मतलब नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, स्टार्टिंग पॉइंट बहुत पहले ही है। देखो, ये तो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है कि कब मैंने फर्स्ट टाइम बीइंग चीटेड ऑन महसूस किया। हो सकता है उसके भी 2-4 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने ही कुछ किया होगा, जिससे शायद मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तभी किया था, जो शायद मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो अभी एडल्ट लाइफ में हम जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बहुत ज्यादा रेप्लीकेशन है जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके रखा हुआ है हमारे चाइल्डहुड में। अभी आती हूं मैं और एक रेफरेंस में, जिनका भी सिबलिंग्स है, स्पेसिफिकली अगर यंगर सिबलिंग्स है, सपोज वो पहले सिंगल चाइल्ड थे, ठीक है, उनको अपने माँ बाप का सिंगल फोकस, सिंगल अटेंशन वाला प्यार मिलता था। ठीक है, जो भी है गिफ्ट्स एंड अटेंशन, अफेक्शन, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, सब कुछ उसको खुद को अकेले मिलता था। बट द मोमेंट दिस चाइल्ड, दिस न्यू वन अराइव्स, मे बी ए स्मॉल सिस्टर और ब्रदर, वट एवर, ठीक है, मम्मी पापा इसको बोल के लाते हैं कि नहीं तुमको खेलने के लिए गुड़िया या गुड्डा दे रहे हैं, जो भी है, बट द चाइल्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे फील काइंड ऑफ अबैंडेंड व्हेन दे सी, क्योंकि उस टाइम पे उसके लाइफ में कौन है, उसके मम्मी पापा को छोड़ के और कोई नहीं है। द मोमेंट द चाइल्ड सीज दैट द पेरेंट्स आर बिजी विद दैट न्यू फैमिली मेंबर, तो उसको वो चीज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, व्हेन दे सी दैट देयर लव इज बीइंग शेयर्ड, तो इतना छोटा है लेकिन उसका जो ये चीज है कि उसको देखना पड़ता है कि मेरा प्यार, मुझे जो पहले प्यार, जो अफेक्शन, जो चीजें मुझे मिलती थी, वो सारी चीजें अभी हाफ हो रही है। ठीक है, या फिर उसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, सो देन इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर ए चाइल्ड टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशन टू एक्चुअली एक्सप्रेस, फील किसको करना है, एक्सप्रेस किसको करना है। ये जो छोटा सा भाई या बहन है मेरी, आई प्ले विथ दैट स्मॉल वन, ठीक है, उसके साथ मैं खेलती हूँ, उसके साथ मैं बातें करती हूँ, वो खेलने के टाइम पे वो मेरी साथी है। ठीक है, तो आई हैव गॉट दिस न्यू टॉय फॉर मी। ठीक है, सो उसके साथ मेरा टाइम पास भी होता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसको प्यार करना है या फिर इसके बारे में जेलस होना है। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे ये चीज कि ये छोटे वाले को जब सपोज चोट लग जाती है, तो कभी कभी बड़े वाले को थोड़ा हाँ अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ इसके साथ यू आर शेयरिंग एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट। सो मतलब उसको थोड़ा कर्ज भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इमोशंस एक बन जाता है। ठीक है,
एंड ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें फिर आप देखना पूरी लाइफ आपको एक्सपीरियंस होता रहता है. इफ यू आर मैरिड टू समबडी जिसका खुद का भाई बहन है, फिर आपके ननद, एंड देन देवरानी जेठानी वगैरह, ठीक है. एंड देन देर इज वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई. सिबलिंग्स जिस घर में होता है, उस घर में नॉर्मली हाउस होल्ड में देखा जाता है कि एक कंपैरिजन फैक्टर रहता है. सपोज यू आर फैट बट योर सिबलिंग इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है. सपोज आपका इतना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एंड आपका जो भाई या बहन है वो एकदम मतलब टॉपर है, ठीक है. उसको 90% से कभी नीचे आता ही नहीं है मार्क्स, ठीक है. आपका बहुत ही नॉर्मल लाइक सिंपल एजुकेशन है, लेकिन आपका जो सिबलिंग है उसको बहुत ही एकदम मतलब टॉप रैंक्ड कॉलेजेस में उसका वो चीज रहता है. सो देन यू फील दिस सेंस ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन कि इसको एनकरेज करें, इसके लिए खुश हो, या फिर इसके साथ जेलस हो, ठीक है. इसको मोटिवेट करे कि ये लाइफ में और अच्छा करे, इसको और सपोर्ट करे कि ये लाइफ में और आगे जाए, या फिर जस्ट टू रिट्रैक्ट योर सेल्फ एंड फील जेलस एंड फील स्मॉल एंड फील दिस कंपैरिजन थिंग, ठीक है. देखो, अगर आज के टाइम पे आपको यह लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा करते हो खुद को अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर ऑनलाइन में कोई पर्सन दिखता है तो उसके साथ, एंड देन अगर आपकी देवरानी जेठानी है उसके साथ, मदर इन लॉ अगर किसी का रेफरेंस आपको देते हैं उन लोगों के साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि आपकी मदर इन लॉ इज द पर्सन वेयर यू आर फीलिंग ट्रिगर्ड दिस वे, ठीक है. या फिर आपके ऑफिस में अगर आपके बॉस आपको किसी के साथ कंपेयर करते हैं विथ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, या वर्क के प्रति कमिटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉस, आपकी मदर इन लॉ, आपकी देवरानी जेठानी, या फिर ये जो रिप्लेसमेंट वाली फीलिंग है जो आपको आपके सिबलिंग के जन्म के बाद से आपको फील हो रही है, कि क्या जरूरत थी इसकी, आई वॉज नॉट गुड एनफ, क्या मैं एनफ नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स को और भी बच्चों की जरूरत हो गई. दिस फीलिंग्स, it then replicates into our other relationships. It even creates circumstances so that you feel those emotions. देखो, अगर आप अपने बहन से जलते हो, अपने भाई से जलते हो, एक जेलसी चीज है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पे खुद के अंदर वो चीज को दबा रहे हो, उसको आप सप्रेस कर रहे हो, ठीक है. क्योंकि वही चीज बोला ना, आपके अंदर एक इमोशनल कंफ्यूजन है, क्योंकि वो आपका खुद का भाई या बहन है. कहीं ना कहीं पे आपको उसके लिए प्यार भी है, उसके लिए आपको एक ममता भी है आपको उसके लिए, लेकिन आपके अंदर जेलसी भी है. क्यों जेलसी है? इसलिए नहीं कि आप बुरे इंसान हो, इसलिए है क्योंकि आपके खुद के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जहां पे आप खुद को अनवर्दी खुद फील करते हो. आपके भाई बहन के आने से वो अनवर्दीनेस या फिर वो डिजर्विंगनेस या फिर जो भी सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ इश्यूज जो भी है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है. वो पर्सन कारण नहीं है. कारण ये है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो मतलब गड्ढा ऑलरेडी है जो अभी भरा भरा नहीं है. लेकिन क्योंकि आपके भाई बहन के साथ आपका एक लव है, एक अटैचमेंट है, एक टेंडर फीलिंग्स है, तो यहाँ पे आप ना अपनी जो वो अंदर की जेलेसी या वो जो निगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका एक मोरल कॉम्पस है कि आप अपने बहन या भाई से जलते हो, ये आप नहीं करना चाहते हो. सो दैट्स वाई ये कहीं दूसरी जगह से वो निकल रही है, ठीक है. सो व्हेन योर मदर इन लॉ सपोज कंपेयर्स यू विद समबडी एल्स, देन यू आर फ्री टू फील दैट नेगेटिव इमोशन, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ तो आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट है नहीं, ठीक है. आपका बॉस जब आपका परफॉर्मेंस के साथ किसी और का करेगा कंपैरिजन, तो वहां पे आपका वो चीज निकल के आएगा, फुल ऑन नेगेटिविटी निकल के आएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है या फिर आपके बॉस के साथ, वहां पे तो आपका वो मोरल कॉम्पस काम नहीं करेगा, क्योंकि दे आर नॉट योर पेरेंट्स, दे आर नॉट योर सिबलिंग्स, यू डोंट लव देम, राइट. सो वहां पे आपका हेट्रेड, वहां पे आपकी ये सारी जो अंदर की चीजें हैं, खुद को लो फील करना, ये फील करना, रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में जिन लोगों को बहुत ज्यादा ये रिप्लेसमेंट वाली चीज आ गई कि मुझ में क्या कमी थी कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन को किसी और के पास जाना पड़ा, ठीक है. मेरे प्यार में क्या कमी थी, मैंने क्या ऐसा नहीं किया था उसके लिए कि उसको ये करना पड़ा, उसको क्यों इसके पास जाना पड़ा, ठीक है.
सो इन चीजों में जहां पे हमारा देखो इमोशनल अटैचमेंट इतना ज्यादा नहीं है ये थर्ड पार्टी लोगों के साथ, तो वहां पे ना हम बहुत फ्रीली अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन मोरल इज दैट कि ये जो नेगेटिव इमोशंस जो आप अपने लाइफ में अभी मेजरली आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर आप किसी को कर्ज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसकी लाइफ में कुछ खराब हो जाए, तो आपको अच्छा मिलेगा, आपके कलेजे में ठंडक ठंडक पड़ जाएगी कि दैट पर्सन कंपेयर्ड विथ यू समबडी एल्स, और सम लाइक रिप्लेस्ड यू विथ समबडी एल्स, तो उसके साथ जब बुरा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो चीज आप कर रहे हो, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे देखो ये चीज ऑलरेडी थी आप में, ये जेलिसी, ये जो भी निगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हो ये ऑलरेडी आप में थी, ठीक है। ऑन एंड मोस्टली ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें आपने बचपन से ही फील करके रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सप्रेस करा हुआ है आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका एक मोरल कंपास है। सो नाउ योर टास्क इज टू फाइंड आउट what are these very negative, very toxic emotions that you feel on a regular basis in your life, ठीक है, जो आपको पता है कि ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे इमोशंस को पहले आप नोट डाउन करो, सिंपली मेक ए लिस्ट of all these things that you feel, that I feel jealous, that I feel like cursing somebody, I feel happy when something bad happens to somebody else, I feel happy when somebody else goes down and I feel that I am going up, ठीक है। I feel happy when someone else is in pain, when I feel happy when someone else is failing, I feel happy। तो जो भी चीजें आपके मन में लग रही है कि ये सारी चीजें आपके अंदर है, आप फील करते हो ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस, ये सारी चीजों को आप लिखो। लिख करके इसके साथ जो करेस्पॉन्डिंग जो भी इमोशंस है, जो इंसिडेंट्स है, वो ऑनेस्टली अपने अंदर झांक के आपको निकालनी पड़ेंगी। सी इवन इफ यू आर वर्किंग विथ मी, आई कैन टेल यू दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, बट करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपने जी है, आपकी मेमोरीज है, वो तो मुझे नहीं पता है ना, वो काम तो आपको ही करना पड़ेगा। यू हैव टू सिट, रिलैक्स, गो बैक इनटू दोज वेरी अनप्लेजेंट मेमोरीज, दोज वेरी अनप्लेजेंट थिंग्स। देखो, अपने भाई बहन के साथ सपोज आप बहुत ज्यादा जेलसी रखते हो क्योंकि वो आपसे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, अपने माँ बाप के साथ भी आपका हो सकता है बहुत ज्यादा जेलसी है। सपोज यू आर डार्क कम्प्लेक्शन, योर मदर इज वेरी फेयर, these are very common issues and if you have then do not feel bad about it, ठीक है। सपोज आप 30 के हो गए हो, 35 के हो गए हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, बट योर मदर गॉट मैरिड व्हेन शी वाज जस्ट 20, सो दिस कैन इवन बी ए मैटर ऑफ जेलेसी, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देयर इज नथिंग टू बी ashamed of, we all have all these demons, we have our demons, ठीक है। तो अपने डीमन को पहले निकालो कि वो कहाँ पे अपने एक्सपीरियंस किया था, किसके साथ एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। सो वंस यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड कैसे वो सारी चीजें आपके करंट सिचुएशंस के साथ, आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस के साथ वो सारी चीजें रिलेट करती हैं, उसका जब आप कोरिलेशन निकालोगे तो चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए एनालाइज करना इजी हो जाएगा। एंड अवेयरनेस इज द हीलिंग। एज आई ऑलवेज से, हीलिंग इज नॉट एन ऑइंटमेंट दैट यू अप्लाई समवेयर, ओके, ये कोई ऑइंटमेंट नहीं है, ये कोई स्प्रे नहीं है, ये कोई पेन रिलीफ का कोई टैबलेट नहीं है। हीलिंग इज अवेयरनेस एंड मेकिंग कॉन्शियस शिफ्ट्स, दैट इज हीलिंग। जो चीज आप पहले करते थे जिससे आपको हानि पहुंचती थी, आपने जब उसके बारे में आपने अवेयरनेस डेवलप करी एंड आप कॉन्शियसली उस चीज से आप शिफ्ट हो रहे हो, सो दैट इज द हीलिंग दैट यू आर एमिंग फॉर। उसी से फिर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आप फिर निगेटिव सोचना ऑन एन ऑटो पायलट, मतलब आप जेलस फील कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, कहां से आई है जेलसी, क्यों नहीं इसे मुक्त हो पा रहे हो। जब इस चीज से आप खुद को धीरे धीरे करके आप ये निगेटिविटी का जो इंटेंसिटी है इसको जब घटाते रहते हो, सो तब जाके आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके माइंड में एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जब आप सोच रहे हो, उस चीज को करना उस टाइम पे इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फोन फुल्ली चार्ज है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैटरी ड्रेन होता है, क्यों, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप का अपडेट हो रहा है, कुछ ना हो रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर से आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, जिससे कि आपका बैटरी ड्रेन हो। सो इन द सेम वे, जब भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, आप पॉजिटिव चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ड्रेन फील करते हो, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रहे हो, आपका एनर्जी नहीं है कुछ भी करने का, आपका मोटिवेशन फील नहीं होता है, एंड यू डोंट फाइंड दैट स्ट्रेंथ इनसाइड टू एक्चुअली मैनिफेस्ट दोस थिंग्स, टू एक्चुअली स्टे कंसिस्टेंट टू योर गोल्स। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है,
ठीक है, आपके सिस्टर को या ब्रदर को सपोज एक अच्छी जॉब मिल गई, उनको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, ठीक है, उनकी शादी फिक्स हो गई, घर में उनके रिगार्डिंग कोई पार्टीज चल रही है, सब उनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। शायद वो चीजें आपके साथ नहीं हुई थी फॉर सम रीजन, या फिर उनके साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपके साथ थोड़ा कम हो रहा था, होता था, तो आपको वो जो जेलेसी वगैरह जो आपको फील होगा ना उस टाइम पे, सो दैट्स गोइंग टू रन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस अगर आप उसको अटेंड नहीं करोगे, इफ दीज आर केप्ट अनअटेंडेड एंड समहाउ सप्रेस्ड इन योर माइंड, ठीक है, तो वो चीजें तो फिर चलती रहेंगी पता नहीं कब तक, आप रात को सो भी नहीं पाओगे आराम से। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको तंग करेंगी, वो आपके कॉन्शियस माइंड के लेयर में शायद नहीं आएगा, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड ऐसी बहुत सारी निगेटिविटीज चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारा रेज, बहुत सारा रिवेंज वाली फीलिंग, बहुत सारी कर्स करने की लोगों की टेंडेंसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों में हमारी एनर्जीज खत्म हो जाती है, एंड जिसमें हमारी एनर्जी एक्चुअली में चाहिए वो हम नहीं कर पाते फिर। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू do this exercise. This is very important, and I am telling you these things which I actually share with my clients, ठीक है, who work in a private setup. ठीक है, but I'm giving this out in public so that you can also start your healing journey somewhere and start getting rid of these demons. ठीक है, your own inner demons. Okay, so this is all for today's video. पर्सनल गाइडेंस के लिए सारे ऑप्शंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन विजिट माई वेबसाइट, यू कैन विजिट द वर्क विथ मी सेक्शन इन द वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो विच एवर वर्क्स फॉर यू, यू कैन चूज दैट ऑप्शन एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ मी। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर एंड बाय बाय।